नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों आज हम करंट अफेयर्स की दूसरी वीडियो जो है वो उसको लेके आए हैं। दोस्तों जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो जो पढ़ी थी तो उसमें हमने जो जनवरी 1 से लेके जनवरी 15 तक के करंट अफेयर्स जो थे तो उनको हमने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हमने डिस्कस किया था। और आज की वीडियो में हम 15 जनवरी से लेके 30 जनवरी या फिर 31 जनवरी तक जितने भी हमारे करंट अफेयर्स बनते हैं, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, तो उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हमारे जनवरी के करंट अफेयर्स हमारे खत्म हो जाएंगे और नेक्स्ट वीडियो जो आएगी तो उसमें हम फरवरी के करंट अफेयर्स जो होंगे तो उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली वीडियोस डायरेक्टली आप तक पहुंच जाएं। और जेके एसएसबी के रिलेटेड बड़ी ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और वो भी एक सिंपल वे में मैं आपको जो है वो इस चैनल के ऊपर जो है वो समझा रहा हूं। तो प्लीज अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दो और अगर हो सके तो शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अगर आपके छोटे भाई बहन जो है वो पढ़ने वाले हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हम करंट अफेयर्स की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला हमारा क्या बना है जनवरी 15 के बाद का कि हु वाज अवार्डेड डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंटिस्ट अवार्ड 2021। ठीक है, तो ये किसको दिया गया? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंटिस्ट अवार्ड जो है वो किसको दिया गया? तो ये अमित केसरवानी जो है वो उनको दिया गया है। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंटिस्ट अवार्ड जो है वो ये किसको दिया गया? तो ये दिया गया अमित केसरवानी जो है तो उनको दिया गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रिटिश हाई कमिश्नर टू इंडिया। ठीक है, तो ब्रिटिश हाई कमिश्नर जो है वो कौन है इंडिया में? तो वो है एलेक्स एलिस जो है, तो ये हमारे कौन है? ब्रिटिश हाई कमिश्नर जो है वो हैं। ठीक है, इंडिया में। उसके बाद आता है कि विच सिटी ऑफ इंडिया टॉप इन द वर्ल्ड सीसीटीवी सर्वेलांस। ठीक है, तो कौन सी सिटी है इंडिया की जहां पर सीसीटीवी के मामले में जो टॉप पे है? तो वो है हमारी चेन्नई। ठीक है, तो चेन्नई सिटी जो है ये हमारी टॉप पे है। ठीक है, ये हमारी साउथ इंडिया में आती है। उसके बाद आता है कि हु लॉन्च द टॉयकैथन 2021 टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग टू टॉयज। ठीक है, तो ये किसने जो है वो लॉन्च किया है? किसको? टॉयकैथन को 2021 में प्रमोट करने के लिए। किसको? मैन्युफैक्चर करने के लिए टॉयज को, खिलौनों को मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो ये किया है रमेश पोखरियाल ने, निशंक ने और स्मृति ईरानी। ठीक है दोस्तों, ये दोनों जो है ये सेंटर के मिनिस्टर हैं। और अगर हम बात करें स्मृति ईरानी की तो स्मृति ईरानी जो है वो फार्मर पहले ये टेलीविजन की एक्ट्रेस भी रह चुकी हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, इस समय तो हमें पता है कि ये मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हैं यूनियन गवर्नमेंट में, लेकिन पहले ये एक एक्ट्रेस और एक प्रोड्यूसर जो है वो भी रह चुकी हैं पिक्चर्स में। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ विच कंट्री हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न ऑन न्यू ईयर 2021। तो 2021 में कौन सी कंट्री जो है यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक? दोस्तों सबसे पहले हमें यूनिसेफ की फुल फॉर्म जो है वो उसके बारे में पता होना चाहिए। तो यूनिसेफ की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड्स। ठीक है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड्स। ठीक है, तो इनकी रिपोर्ट के मुताबिक हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है वो न्यू ईयर पे बर्न हुए थे कौन सी कंट्री में? वो इंडिया में जो है वो पैदा हुए थे। ठीक है, कहां पर पैदा हुए थे? इंडिया में पैदा हुए थे। उसके बाद होता है कि विच स्टेट विल 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बी ऑब्जर्व। तो कौन सी स्टेट में जो 51वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है उसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा? तो वो है गोवा। दोस्तों गोवा की अगर हम बात करें तो गोवा इंडिया की स्टेट है और इंडिया की सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट जो है वो गोवा है। गोवा की अगर हम कैपिटल की बात करें तो गोवा की कैपिटल जो है वो पणजी है। और गोवा के जो चीफ मिनिस्टर हैं तो उनका नाम प्रमोद सावंत है। और गवर्नर की अगर हम बात करें तो गोवा के गवर्नर का नाम पीएस श्रीधरम जो है वो वहां के गवर्नर हैं। ठीक है, पीएस श्रीधरम पिल्लई जो है वो वहां के गवर्नर हैं। दोस्तों जैसे कि अगर हम बात करें कि इंडिया में जितनी भी स्टेट्स हैं, ठीक है, तो हर एक स्टेट में जो है वो डिस्ट्रिक्ट भी होते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट्स के मामले में भी गोवा जो है वो सब में जो है वो कम नंबर पे आती है। गोवा में सिर्फ और सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट जो है वो आते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट किस स्टेट में आते हैं? सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट जो है वो उत्तर प्रदेश में आते हैं। और उत्तर प्रदेश में कितने? 75 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। सबसे कम डिस्ट्रिक्ट अगर हमें पूछा जाए कि इंडिया की कौन सी स्टेट में आते हैं तो वो गोवा है। और गोवा में सिर्फ और सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट जो है वो आते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जो कि हमें पता होना चाहिए अपनी स्टेट्स, अपनी कंट्री के बारे में। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि व्हाट इज द लिमिट ऑन ट्रांस फैटी एसिड
ऑन ऑयल्स एंड फैट्स फॉर द ईयर 2021। तो वो क्या परसेंटेज है, वो हमारी 3% है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हु हैज बिकम द फर्स्ट पर्सन टू हैव amassed more than 25 करोड़ फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। तो वो कौन सा पहला आदमी बना है जिसके 25 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स जो है वो इंस्टाग्राम पे बने हैं। तो उसका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की अगर हम बात करें, ये एक फुटबॉलर है और ये पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं। एक कंट्री है जिसका नाम पुर्तगाल है, तो उसके खिलाड़ी हैं ये, ठीक है। तो इनके अभी रिसेंटली पहले जो थे वो 25 करोड़ से भी ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके थे और डे बाई डे जो है वो गिनती जो है वो बढ़ती ही जा रही है, ठीक है। अगर हम बात करें इंडिया के किसी एथलीट की, तो ये एक एथलीट है। एथलीट होता है जो कि स्पोर्ट्स के रिलेटेड जो होता है, ठीक है। कोई भी स्पोर्ट्स मतलब दौड़ने के रिलेटेड होता है उसको हम एथलीट बोलते हैं। अब इंडिया के एथलीट की अगर हम बात करें तो इंडिया के जो विराट कोहली हैं, तो उसके रिसेंटली जो है वो 152 मिलियन जो है वो सब्सक्राइबर उनके भी हो चुके हैं इंस्टाग्राम पे। उसके बाद हम बात करें कि विच कंट्री हैज क्रिएटेड अ वर्ल्ड फर्स्ट हॉस्पिटल ट्रेन कॉल्ड जीवन रेखा एक्सप्रेस, ठीक है। तो जीवन रेखा एक्सप्रेस जिसको हम लाइफ लाइन एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं, तो वो कौन सी कंट्री ने जो है वो इस चीज को जो है वो शुरू किया है, फर्स्ट हॉस्पिटल ट्रेन, ठीक है। हॉस्पिटल ट्रेन तो वो किसने शुरू किया है, इंडिया ने शुरू किया है, ये भी याद रखना। और उसका नाम क्या है, जीवन रेखा एक्सप्रेस या फिर लाइफ लाइन एक्सप्रेस, ठीक है। जीवन रेखा एक्सप्रेस जिसको इंग्लिश में लाइफ लाइन एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च पैड स्कीम, ठीक है। तो लॉन्च पैड स्कीम जो है तो ये कौन सी स्टेट ने लॉन्च की है, तो ये ये शुरू की है मध्य प्रदेश ने। दोस्तों मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की कैपिटल जो है वो भोपाल में है। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल में है और मध्य प्रदेश जो है वो हमारा सेंट्रल इंडिया जो है तो सेंट्रल इंडिया में आता है। और सेंट्रल इंडिया की अगर हम सबसे बड़ी सिटी की बात करें तो वो भोपाल की ही एक सिटी है जिसका नाम, सॉरी मध्य प्रदेश की ही एक सिटी है जिसका नाम है इंदौर। अगर हम मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान जो है वो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। और गवर्नर की अगर हम बात करें तो मंगूभाई सी पटेल जो है वो वहां के गवर्नर हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन कहता है कि विच स्टेट हैज अनाउंस्ड टू बिल्ड अ मेमोरियल इन ऑनर ऑफ कोविड-19 वॉरियर्स, ठीक है। तो कोविड-19 के जो वॉरियर हैं तो उनकी याद में मेमोरियल बनाने के लिए कौन सी स्टेट ने जो है वो अनाउंस किया है, तो उस स्टेट का नाम जो है वो उड़ीसा है। दोस्तों उड़ीसा की अगर हम कैपिटल की बात करें तो उड़ीसा की कैपिटल जो है वो भुवनेश्वर है। और नवीन पटनायक जो है वो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं और गवर्नर जो है वो इसके गणेशी राय कुछ ऐसा नाम है। एक्चुअली मुझे अभी इस समय जो है वो बोल रहा है गणेशी राय है कि लाल है, गणेशी लाल है शायद, ठीक है। तो गणेशी लाल जो है वो यहाँ के जो है वो गवर्नर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बनता है, पेन ले लेते हैं यार। सबसे पहले क्वेश्चन कहता है कि एन एक्सरसाइज, आजा भाई, एन एक्सरसाइज कॉल्ड स्काइरोस, ठीक है। एक एक्सरसाइज जिसका नाम स्काइरोस वाज ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, इंडिया और किस कंट्री के साथ जो थी ये स्काइरोस एक्सरसाइज जो थी वो हेल्ड हुई थी, ठीक है, हुई थी। तो कौन सी कंट्री के बीच में हुई थी, इंडिया और फ्रांस के बीच में हुई थी। दोस्तों अगर हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस एक यूरोपियन कंट्रीज जो है तो उनमें से एक कंट्री है। फ्रांस की अगर हम कैपिटल की बात करें तो फ्रांस की कैपिटल जो है वो पेरिस में है, ठीक है। तो आईफल टावर की जब हम बात करते हैं ना कि आईफल टावर जो है वो किस स्टेट में है, ठीक है, तो आईफल टावर जो है वो फ्रांस में है। फ्रांस कि अगर हम बात करें कि फ्रांस में सबसे ज्यादा रिलीजन कौन सा है, तो मैक्सिमम वहां पर क्रिश्चियन रहते हैं। हालांकि सिर्फ फ्रांस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अगर हम बात करें कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रिलीजन कौन सा है तो वो क्रिश्चियन है। फ्रांस में भी सबसे ज्यादा क्रिश्चियन रहते हैं। अगर हम बात करें अमेरिका की तो अमेरिका में भी सबसे ज्यादा क्रिश्चियन रहते हैं। लेकिन इंडिया की हम बात करें ना तो इंडिया में सबसे ज्यादा हिंदू रहते हैं। ये एक हमारे लिए एक अलग ही उपलब्धि है, ठीक है। तो बहरहाल इस चीज को छोड़ के फ्रांस की बात कर रहे हैं हम, तो वहां पर रिलीजन जो है वो कौन सा है, क्रिश्चियनिटी। प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो ईएम कुछ नाम से जो है वो प्रेसिडेंट है वहां के, ईएम, ठीक है। तो शॉर्टकट है उनकी ईएम से याद रखना, ठीक है, ईएम। तो एमुनुअल मैक्रॉन कुछ नाम है उनके प्रेसिडेंट का। और जीन कैस्टेक्स जो है तो वहां के, जीन कैस्टेक्स जो है तो वहां के जो है वो प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। तो इसके नाम से याद रखना, मतलब जीन्स के नाम से याद रखना कि वो पीएम है कहां के, फ्रांस के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि विच कंट्री हैज अनाउंस्ड द एबोलिशन ऑफ कैपिटल पनिशमेंट, ठीक है। तो कौन सी कंट्री ने जो अनाउंस किया है एबोलिशन ऑफ कैपिटल पनिशमेंट, तो वो कौन सी है, कजाकिस्तान, ठीक है।
कजाकिस्तान की दोस्तों अगर हम बात करें तो नूर सुल्तान जो है वो कजाकिस्तान के जो है वो हेड हैं। प्रधानमंत्री कौन है? नूर वो, ठीक है। उसके बाद आता है कि हु हैज बिकम द डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी, ठीक है। तो एनसीसी का डायरेक्टर जनरल कौन है? वो है तरुण कुमार, ठीक है, बने हैं। अब एनसीसी की अगर हम बात करें तो एनसीसी की फुल फॉर्म होती है हमारी नेशनल कैडेट कॉर्प्स, ठीक है, नेशनल कैडेट कॉर्प्स है, ठीक है। और ये कब बनी थी एनसीसी? ये 1988 में बनी थी एनसीसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हु हैज बिकम द चीफ सेक्रेटरी ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका का चीफ सेक्रेटरी कौन बना है? तो वो बने हैं पी रवि कुमार, ठीक है, पी रवि कुमार। दोस्तों कर्नाटक की अगर हम बात करें तो कर्नाटक की कैपिटल आती है हमारी बेंगलुरु में। एंड देन वहाँ के जो बिस्वराज बुमई जो हैं तो वो वहाँ के जो हैं वो चीफ मिनिस्टर हैं। और गवर्नर की अगर हम बात करें तो थावरचंद गहलोत जो हैं तो वो वहाँ के गवर्नर हैं, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि हु हैज बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट। तो मद्रास हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है वो कौन बना है? तो वो है जे.एस. बनर्जी, ठीक है। तो जे.एस. बनर्जी जो है वो मद्रास हाई कोर्ट के गवर्नर जो है वो बने हैं, सॉरी चीफ जस्टिस जो है वो बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वियर इज द फर्स्ट जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया एस्टेब्लिश, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट में जो है वो फर्स्ट जिंजर प्लांट जो है वो कहां पर बना है? तो वो हमारा बना है मेघालय में। मेघालय के तथ्य मैंने आपको कल बताए थे कि मेघालय जो है वो उसकी कैपिटल जो है वो शिलोंग में है, और बाकी चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के बारे में भी बताया था, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हमारा कि व्हेन वर्ल्ड ब्रेल डे जो है वो सेलिब्रेट कब बनाया जाता है? वर्ल्ड ब्रेल डे जो है वो बनाया जाता है हमारा 4 जनवरी को, ठीक है, ये भी याद रखना। और इंडियन आर्मी डे जो है वो ये कब बनाया जाता है? ये 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे जो है वो उसको बनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हु हैज बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट टू फेस इंपीचमेंट फॉर द सेकंड टाइम इन द यूएस हिस्ट्री, ठीक है। यूएस की हिस्ट्री में दूसरी बार जो है वो इंपीचमेंट जो है वो किसने मांगी है? तो वो है डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के पिछले राष्ट्रपति थे। अगर हम इस समय की बात करें तो इस समय वहां के राष्ट्रपति जो है वो कौन है? अमेरिका के जो बाइडेन जो है, तो वो वहां के जियो बाइडेन जो है वो वहां के राष्ट्रपति हैं। और वहां के जो उपराष्ट्रपति जिसको हम वाइस प्रेसिडेंट बोलते हैं तो वो कमला हैरिस हैं। और कमला हैरिस जो है वो उनका कहीं ना कहीं ताल्लुक जो है वो इंडिया से भी है, ठीक है। इंडिया की एक स्टेट है तमिलनाडु जो साउथ के पार्ट में आती है, तो वहां पर उनकी आई थिंक फादर हैं कि मदर हैं, तो उनका कुछ जो है वो लिंक है, ठीक है। तो कमला हैरिस, ठीक है। तो वहां की जो उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट जो है अमेरिका की, तो वो है कमला हैरिस। और जो प्रेसिडेंट है तो उनका नाम जियो बाइडेन है, ठीक है। उसके बाद होता है जो बाइडेन बोल सकते हैं या फिर जॉय बाइडेन बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोनाउंसिएशन के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू पुर्तगाल, ठीक है। तो इंडिया का पुर्तगाल में जो है वो नेक्स्ट एम्बेसडर जो है वो कौन रहने वाला है? वो हमारा मनीष चौहान जो है वो रहने वाले हैं। आगे आता है कि फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस इंडिया की किसी स्टेट में जो है वो शुरू हुई थी, तो वो कौन सी सिटी में शुरू हुई थी? हिसार से लेके चंडीगढ़, ठीक है। हिसार से लेके चंडीगढ़ तक जो है वो फर्स्ट टैक्सी जो थी, एयर टैक्सी जो की सेवा जो थी वो शुरू हुई थी, ठीक है। हिसार आई थिंक ये उसमें है, हरियाणा में है, ठीक है, हरियाणा से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हु विल लॉन्च द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल रॉकेट, ठीक है, ठीक है, वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल रॉकेट जो है जिसका नाम स्पेस लॉन्च सिस्टम जो है, तो इसको कौन जो है वो लॉन्च करेगा? तो इसको करेगा नासा करेगा। दोस्तों नासा की अगर हम बात करें, नासा एक स्पेस एजेंसी है, किसकी है? अमेरिका की। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया की इसरो है। इसरो जो थी वो 1969 में बनी थी, लेकिन नासा जो है ये उससे पहले बनी थी। नासा कब बनी थी? 1958 में बनी थी। नासा की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो ये इसकी फुल फॉर्म आती है नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर अगर हम बात करें हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो वाशिंगटन डीसी में है, ठीक है, वाशिंगटन डीसी जो कि अमेरिका की कैपिटल है। लेकिन अगर हम इसरो की बात करें तो इसरो का जो हेडक्वार्टर कहां पर है? वो इंडिया की है इसरो, तो इंडिया का में उसका कहां पर है? बेंगलुरु में। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि हु हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ किर्गिस्तान का जो है वो प्रेसिडेंट कौन बना है? तो वो बने हैं सदर जैपरोव, ठीक है। तो सदर जैपरोव जो है वो किर्गिस्तान जो है तो उसके प्रेसिडेंट जो है वो नए बने हैं। उसके बाद आता है कि विच कंट्री हैज एबोलिश द टेम्पन टैक्स आर मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट, ठीक है। तो टेम्पन टैक्स जो है मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स के ऊपर एबोलिश हो गए हैं, वो कौन सी कंट्री ने एबोलिश किए हैं, बैन किए हैं? तो उसका नाम है ब्रिटेन है, ठीक है। उसके बाद आता है कि हु हैज जॉइंड द आईसीसी बोर्ड एज एन ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बीसीसीआई। तो आईसीसी बोर्ड को जो है वो ज्वाइन किसने किया है एज एन ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव? किसका? बीसीसीआई का
बीसीसीआई की फुल फॉर्म होती है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, और आईसीसी हो गया कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो हो गई, ठीक है। तो इंडिया की तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को एज एन ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव बीसीसीआई का, तो वो किसने जो है वो ज्वाइन किया है, तो वो है जय शाह, ठीक है। तो जय शाह की अगर हम बात करें, अमित शाह जो कि इंडिया के होम मिनिस्टर हैं, तो उनके बेटे हैं जय शाह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कौन कौन से बने हैं। सबसे पहले देखें कि विच इंडियन कंपनी, यार लग जा यार, तो क्यों स्किप हो रहा है। विच इंडियन कंपनी हैज टॉप्ड द लिस्ट ऑफ हुरान ग्लोबल 500 कंपनीज, ठीक है। तो उसमें जो है वो टॉप इंडिया की कौन सी कंपनी ने टॉप किया है, तो उसका नाम रिलायंस है। रिलायंस जो है तो ये किसकी कंपनी है, ये तो हम सबको पता ही है यार, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है कि किसकी है, इसका ओनर कौन है, ठीक है। उसके बाद आता है कि द रियर मेटल वेनेडियम हैज बीन फाउंड इन विच स्टेट, ठीक है। तो इसका क्या नाम, ये नाम याद रखना, रियर मेटल वेनेडियम, तो ये फाउंड किया गया है किस स्टेट में, तो ये किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो इंडिया की जो एक ईस्टर्न पार्ट्स है ना, तो ईस्टर्न पार्ट में ईस्टर्न कंट्री है एक, ठीक है। तो इसकी अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल की अगर हम बात करें तो वो ईटानगर में है, और चीफ मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश के जो है वो पीमा खांडू हैं, ठीक है, पीके हम शॉर्टकट में बोल सकते हैं। एंड देन बीडी मिश्रा जो है वो वहां के गवर्नर है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट तथ्य जो है वो ये याद रखना, ईटानगर जो है वो इसकी कैपिटल है। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, हु हैज बिकम द हाईएस्ट गोल स्कोरर इन द हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल। यार इनके बारे में तो हमने अभी पढ़ा, लेकिन हाँ ये भी इनके बारे में इंपॉर्टेंट तथ्य जो है वो याद रखना कि हाईएस्ट गोल स्कोरर इन द हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल की हिस्ट्री में कौन बने हैं, वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, ठीक है, जिनको अभी 25 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स जो है वो इंस्टाग्राम के ऊपर हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाउ हैज काला मेल बीन रीनेम्ड, ठीक है। तो काला मेल जो है तो एक ट्रेन का नाम है, तो इसका नाम जो है वो रीनेम्ड कर दिया है। तो अभी जो है वो इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम होगा नेताजी एक्सप्रेस, ठीक है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो हैं तो उनके नाम से जो है वो इस काला मेल को जो है वो अभी जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच स्टेट हैज इनॉग्रेटेड द फर्स्ट चाइल्ड एक्सेसिबल पुलिस स्टेशन, ठीक है। तो फर्स्ट चाइल्ड एक्सेसिबल पुलिस स्टेशन जो है तो ये कौन सी स्टेट ने जो है वो इनॉग्रेट किया है, तो ये किया है उत्तराखंड में, ठीक है। तो उत्तराखंड के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए थे, इसके इंपॉर्टेंट तथ्य कि यहाँ पर कौन है गवर्नर, बेबी रानी है, बाकी चीफ मिनिस्टर वगैरह जो है वो कौन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि चाइना हैज बिल्ट अ विलेज ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर इन अरुणाचल प्रदेश। तो अभी पीछे जो था वो चाइना जो है वो हमारे इंडिया की तरफ आ गया था, और अरुणाचल प्रदेश में उसने एक रिवर के किनारे जो है वो अपना गांव जो था वो बसा दिया गया था, और उस रिवर का क्या नाम है, उसका नाम है सारीचुन, ठीक है। उसका क्या नाम है, सारीचुन, टी के साथ एस लगा है तो टी हमारा साइलेंट हो जाएगा, तो सारीचुन जो है वो उस छुन जो है वो उस रिवर का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच कंट्री टॉप्ड द ग्लोबल फायर पॉक्स इंडेक्स 2021, ठीक है। तो ग्लोबल फायर पॉक्स नहीं, फायर पावर इंडेक्स, ठीक है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मामले में कौन सी कंट्री जो है वो टॉप किया है, तो इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, ये अमेरिका है। दोस्तों अमेरिका की अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि नासा इसी की एजेंसी है, स्पेस एजेंसी है। नासा की अमेरिका की कैपिटल जो है वो हमारी वाशिंगटन डीसी जो है तो वहां पर है। देन अमेरिका में भी ज्यादातर जो है वो क्रिश्चियन रहते हैं, मैंने आपको बताया था, और प्रेसिडेंट जो है वो जो बाइडेन जो है वो जहां के प्रेसिडेंट है, और कमला हैरिस जो है वो जहां की वाइस प्रेसिडेंट है। यहां पर 2 हाउस होते हैं इंडिया की तरह, लेकिन उनके नाम जो है वो थोड़े से डिफरेंट हैं, ठीक है। अपर हाउस जो होता है उसको सीनेट बोला जाता है, एंड देन जो लोअर हाउस होता है उसको हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव बोला जाता है। दोस्तों ऐसे ही फ्रांस में भी जो है वो 2 हाउस होते हैं, लेकिन वहां पे जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है। सॉरी, फ्रांस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जापान की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो उसके बारे में भी बताएंगे आगे। अगला क्वेश्चन आता है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ LIC, ठीक है। तो LIC जो कि आज की डेट में हर एक बंदा जो है वो करवा रहा है, तो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो कौन बने हैं, तो उनका नाम है सिद्धार्थ मोहंती, ठीक है, मोहंती, ठीक है। तो सिद्धार्थ मोहंती जो है वो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड 850 मेगावाट रेलवे पावर प्रोजेक्ट, ठीक है, ऑन विच रिवर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है यार, ये हमें क्वेश्चन में देखने को मिलेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है 850 मेगावाट रेलवे पावर प्रोजेक्ट कौन सी रिवर के ऊपर, जम्मू कश्मीर में। तो उस रिवर का नाम है जनाब चिनाब, ठीक है। तो चिनाब जो है ये कहां से बहती है, ये
हमने पढ़ा था ना बारालाचा पास जो कि हिमाचल प्रदेश में है, वहां से शुरू होती है, देन इंडिया के कुछ पार्ट से होके पाकिस्तान में ये जाती है। ठीक है, तो इसके ऊपर मैंने आपको आई थिंक मुझे लगता है इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है। ठीक है, तो पीछे देख लेना, प्लेलिस्ट में पड़ी होगी, तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भी, अगर नहीं भी कर रहे हो, जम्मू कश्मीर के इंडिया का में रहने वाले हो आप, तो आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट तथ्य है, देखना चाहिए, एक बार देख लेना पीछे जाके प्लेलिस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि हु हैज बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट। मणिपुर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है वो कौन जो है वो अभी बना है, तो वो है हमारा पीवी संजय कुमार। ठीक है, कौन है? पीवी संजय कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ अमेरिका। तो अमेरिका की फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर, अभी तक कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर वहां पर नहीं रही है। ठीक है, तो फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ अमेरिका कौन है, तो उनका नाम है जेनेट येलन। यार प्रोनाउंसिएशन में मैं फिर भी बोल रहा हूँ कि प्रोनाउंसिएशन में हमारी मदर टंग जो होती है वो इन्फ्लुएंस करती है, जिसकी वजह से हम गलत प्रोनाउंस जो है वो उसको कर देते हैं। लेकिन इसमें हमारा कोई शक नहीं, हमारा कोई जो है वो इसमें वो नहीं होता है, गलती नहीं होती है, क्योंकि हमारी मदर टंग ही जो है वो अलग होती है। और इंडिया की बात करें तो इंडिया में तो ऐसे भी यार 1600 भाषाएं जो है वो बोली जाती हैं, तो कोई भी भाषा जो है वो इसमें इन्फ्लुएंस जो है वो कर सकती है। ठीक है, और ये तो फिर भी फॉरेन लैंग्वेज है और इसको हम बोल रहे हैं, लेकिन इंडिया में तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि इंडिया में रह के इंडिया की भाषा हिंदी जो है तो उसको भी नहीं आती है, वो भी नहीं आती है। ठीक है, तो फिर हम तो फिर भी अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि हम जो है वो इंडिया के होते हुए, मतलब ये लैंग्वेज जो है वो हमारी है भी नहीं, लेकिन फिर भी हम जो है वो इसको बोलते हैं। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाए कोई बात नहीं। ठीक है, तो जेनेट येलन जो है तो ये कौन है? फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ अमेरिका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नव लाइब्रेरी, ये याद रखना कि नव लाइब्रेरी जो है वो स्टार्ट की गई कौन सी सिटी में? जी कैलकाटा में। कैलकाटा की दोस्तों बात करें तो ये हमारी ईस्टर्न इंडिया जो है तो उसकी सबसे बड़ी सिटी कौन सी है? कैलकाटा है। ठीक है, और कैलकाटा जो है वो जो हमारा वेस्ट बंगाल जो है तो उसकी कैपिटल है। वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर का क्या नाम है? तो वो हमारी ममता बनर्जी है। उसके बाद आता है कि वेयर इज द जयललिता मेमोरियल इनॉग्रेटेड। ठीक है, तो जयललिता का मेमोरियल जो है वो कहां पर है? तो वो तमिलनाडु में है। ठीक है, कहां पर है? तमिलनाडु में। आवाज आ रही है? आवाज को पहचानो यार। हम लोग अपने घरों में बैठे हैं, लेकिन ये देखो रात को मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये बंदे रात में, इंडियन आर्मी के जवान, इंडियन एयरफोर्स के जवान रात में जो है वो अपनी सेवा दे रहे हैं अपने घरों में। अगर हम बैठे हैं आज ना, तो इनकी दौलत जो है वो बैठे हैं। तो हमें जो है वो अपनी इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स या फिर इंडियन नेवी, जो भी हमारा जो आर्मी के रिलेटेड जो बंदा है, तो उनकी जो है वो रिस्पेक्ट करनी चाहिए और इनसे हमें कुछ चीज़ें सीखनी चाहिए। क्या सीखनी चाहिए? कि हमें जो है वो 24 आवर्स जो है वो मिलते हैं, तो हमें जो है वो 24 घंटे में से मैक्सिमम आवर्स को हमें यूटिलाइज करना चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। अगर ये रात को काम कर रहे हैं, हम लोग इनकी सैलरी देखते हैं, हम बोलते हैं कि यार जो बंदा एयरफोर्स में होगा उसकी सैलरी कितनी है, लेकिन रात को देखो हम लोग इस समय अपने घरों में बैठे हैं, लेकिन इनकी जो है वो इनकी जॉब अभी भी कंटिन्यू है, रात को जो आसमान में उड़ रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी आदमी ये नहीं चाहता है कि मैं रात को काम करूं। ठीक है, तो अगर ये कर सकते हैं तो इनसे हमें मोटिवेशन जो है वो लेना चाहिए। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन होगा आज की वीडियो का, जो कि हम जो पढ़ रहे हैं इस समय, तो हमें जो है वो बाहर से जो है वो मोटिवेशन देके अपने जो लक्ष्य जो है उनका, तो उसकी तरफ वो बढ़ चुके हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक हैज बीन रिलीज्ड बाय, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है तो उसको रिलीज किया गया है किसके द्वारा? तो वो रिलीज किया गया है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है तो उसके द्वारा। दोस्तों आईएमएफ की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, और ये कब बना था? 27 दिसंबर। ठीक है, 27 दिसंबर 1945 जो है तो तब बना था, और वाशिंगटन डीसी, ठीक है, अमेरिका के वाशिंगटन में इसका जो है वो इसका जो हेडक्वार्टर जो है वो वहां पर है। ठीक है, उसके बाद इसका पर्पस क्या होता है? ठीक है, प्रमोट करना इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन। मॉनेटरी मींस कि मनी के रिलेटेड जो है तो उसको प्रमोट करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ल्ड्स थर्ड मोस्ट वैल्यूएबल आईटी सर्विस ब्रांड जो है वो कौन सा बना है? वर्ल्ड का तीसरा मोस्ट वैल्यूएबल आईटी सर्विस ब्रांड कौन सा बना है? वो है TCS। ठीक है, तो TCS की दोस्तों फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। ठीक है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जो है तो ये इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। तो ये वर्ल्ड की तीसरी मोस्ट वैल्यूएबल आईटी सर्विस ब्रांड जो है वो बना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
अभी ये कोर आ गया, अब इनकी आवाज़ को सुन लो यार पहले। सलूट है यार आप लोगों को, आपकी वजह से आज हम अपने घरों में बैठे हैं। कुछ लोग तो इस समय ये बोल रहे होंगे कि यार कहाँ इस समय रात को जो है वो हमें डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं हमारे लिए, लेकिन हमें देखना चाहिए कि वो कहाँ पे जा रहे हैं, किस पर्पज से गए होंगे। कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ को हम करते हैं ना, हमें 5 चीज़ें जो है वो याद रखनी चाहिए। व्हाट, क्या कर रहे हैं, वाई, क्यों कर रहे हैं, व्हेन, कब कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें अगर हम 5 चीज़ों को हम मद्देनजर रख के किसी क्वेश्चन को भी, सपोज करो किसी क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, क्या पर्पस है, कब पढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें अगर हम देख के उसको पढ़ेंगे ना, इंटरेस्ट बनेगा हमारा, और हमें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा समझने की हमें जो है वो लालसा उत्पन्न होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखते हैं बहरहाल के लिए, क्योंकि हमारी वीडियो लंबी पड़ रही है और उसके बाद हमें अपलोड करने में प्रॉब्लम होगी अदरवाइज। क्वेश्चन है पहला, कहता है कि अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट रिलीज्ड बाय UNCTAD हु हैज बीन द लार्जेस्ट रेसिपेंट ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन 2020 में इसका सबसे ज्यादा रेसिपेंट कौन था, तो फॉरेन FDI बोलते हैं इसको। FDI क्या होती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, फॉरेन के लोग आते हैं इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी कंट्री में, तो कौन सी कंट्री में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है बाहर के लोगों ने 2020 में, तो उस कंट्री का नाम चाइना है। आज की डेट में अगर हम देखें तो इंडिया के प्रधानमंत्री भी लोगों को बोलते हैं कि इंडिया में आओ, इंडिया में आओ, इन्वेस्टमेंट करो। ठीक है, लेकिन इंडिया भी बहुत ग्रो जो है वो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हु हैज बिकम द फर्स्ट फॉरेन प्लेयर टू अर्न 100 करोड़ फ्रॉम IPL। तो IPL से 100 करोड़ जो है वो अर्न किया है कौन से फर्स्ट फॉरेन प्लेयर ने, तो उसका नाम है AB डिविलियर्स। ठीक है, तो क्या नाम है, AB डिविलियर्स। यार लड़ाई तो नहीं लग गई कहीं पे। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट व्हाइट क्रोकोडाइल पार्क जो है वो कहाँ पर है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट व्हाइट क्रोकोडाइल पार्क जो है वो कहाँ पर है, तो ये उड़ीसा में है। कहाँ पर है, उड़ीसा में है। उड़ीसा के बारे में मैंने आपको बताया था कि कैपिटल जो है वो भुवनेश्वर में है और इसके चीफ मिनिस्टर, गवर्नर वगैरह बता दिए हैं। उसके बाद आता है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड एग्रीकल्चर पंप इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिंग पॉलिसी। तो ये किसने शुरू किया है, तो ये किया है महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र की दोस्तों बात करें तो महाराष्ट्र की कैपिटल जो है वो मुंबई में है और इसके जो चीफ मिनिस्टर हैं तो उनका नाम उद्धव ठाकरे है और गवर्नर जो है वो भगत सिंह कोश्यारी जो है वो यहाँ के गवर्नर हैं। उसके बाद आता है कि हु हैज बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सेलिंग ऑटोमेकर। तो वो कौन सा बना है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सेलिंग ऑटोमेकर, तो उसका नाम है टोयोटा। ठीक है, क्या नाम है, टोयोटा। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि वेयर हैज द स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ बीन लॉन्च। ठीक है, स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ ये याद रखना कहां पर है, राजस्थान में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वेयर इज द एरो इंडिया इंटरनेशनल एयर शो ऑर्गेनाइज। तो कहां पर हुआ था इंडिया का एरो इंडिया इंटरनेशनल एयर शो जो है, तो ये कहां पर ऑर्गेनाइज हुआ था, तो ये हुआ था बेंगलोर में। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलोर, सिलिकॉन वैली बोला जाता है। हु हैज बिकम द फास्टेस्ट कंट्री टू रीच 8.1 मिलियन वैक्सीनेशन। अगर किसी कंट्री ने किए हैं तो वो इंडिया है। देन उसके बाद आ जाता है कि वेयर हैज द 5th जॉइंट मीटिंग ऑफ इंडिया जापान एक्ट ईस्ट फोरम जो है वो कंक्लूडेड हुई थी इंडिया और जापान के बीच में। तो 5th जॉइंट मीटिंग जो थी तो वो कहां पर हुई थी, तो वो हुई थी दिल्ली में। दोस्तों जापान के बारे में अगर हम कुछ तथ्यों की बात करें, आज कुछ होने वाला है, आज ऐसा नहीं हो कि एक और सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो होकर जो है वो आ जाए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर हम जापान की बात करें तो जापान की कैपिटल जो है तो वो टोक्यो में है और योशिदा सुगे जो है तो वो वहाँ के जो है वो प्राइम मिनिस्टर हैं। जापान में भी हमारे 2 हाउस होते हैं, जापान में भी 2 हाउस होते हैं, एक अपर हाउस होता है, एक लोअर हाउस होता है। जो अपर हाउस होता है उसको हाउस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। ठीक है, कॉन्सेस्टर बोला जाता है, हाउस ऑफ कॉन्सेस्टर्स बोला जाता है। एंड देन जो लोअर हाउस होता है उसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो उसके नाम से लोअर हाउस को जाना जाता है। उसके बाद आता है कि विच न्यू अवार्ड हैज बीन अनाउंस्ड बाय ICC। ठीक है, तो ICC के द्वारा नया अवार्ड जो है वो अनाउंस किया गया है, वो कौन सा है, प्लेयर ऑफ द मंथ। ठीक है, पहले प्लेयर ऑफ द ईयर भी दिया जाता था या फिर प्लेयर ऑफ द मैच या फिर मैन ऑफ द सीरीज। अब जो है वो एक और अवार्ड ICC के द्वारा जो है वो घोषित किया गया है, अनाउंस किया गया है, उसका नाम है प्लेयर ऑफ द मंथ। की हर महीने में बताया जाएगा कि इस महीने का प्लेयर जो है वो कौन हुआ है। उसके बाद इंडिया हैज बीन रैंक्ड इन द रिसेंटली रिलीज्ड करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020। 2020 में इंडिया का जो करप्शन के मामले में जो इंडेक्स रहा है वो 86 नंबर पे इंडिया रही है। ठीक है
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इन विच सिटी उत्तर प्रदेश फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी विल बी बिल्ट। ठीक है, तो फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो है तो उत्तर प्रदेश की किसी सिटी में बनेगी, तो उस सिटी का नाम है मेरठ। मेरठ में बनेगी फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। उसके बाद आता है कि विच कंट्री विल होस्ट द वुमेन्स फुटबॉल एशिया कप 2022 में। तो 2022 में वुमेन्स का फुटबॉल एशिया कप होने वाला है और वो इंडिया ही जो है वो उसकी मेजबानी करने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ इज एस्टिमेटेड बाय द यूनाइटेड नेशन इन द कैलेंडर ईयर 2021। ठीक है, तो वो क्या इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है वो क्या एस्टिमेट की गई है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, तो वो है 7.3%। ठीक है, याद रखना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या क्या बनते हैं। पहला आ गया कि विच कंट्री हैज प्रोवाइडेड 5 लाख डोजेस ऑफ कोविशील्ड वैक्सीन टू इंडिया। ठीक है, तो इंडिया को 5 लाख कोविशील्ड की वैक्सीन जो है वो प्रोवाइड की गई थी जनवरी में। कौन सी कंट्री ने, वो श्रीलंका ने जो है वो प्रोवाइड की गई थी। दोस्तों दो टाइप्स की यहाँ पर जो ही वो लग रही थी जिसको हम वैक्सीन बोलते हैं, एक थी कोविशील्ड और एक थी कोवैक्सीन। ठीक है, तो ऐसा भी बोला जाता था कि कोविशील्ड जो है तो वो स्ट्रॉन्गर है एज मतलब अच्छी है एज कंपेयर टू कोवैक्सीन। तो ये अब कुछ लोगों को जो है वो कोविशील्ड लगी है, कोइयों को कोवैक्सीन लगी है। एक्चुअली मैंने जो लगवाई थी तो मेरे को कोविशील्ड लगी थी। ठीक है, उसके बाद आता है कि रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज हेड ऑफ न्यू सब ठीक है आर्मी। तो आर्मी का जो है वो हेड जो है वो अभी कौन बना है, वो है चांदी प्रसाद मोहंती। उसके बाद आता है अकॉर्डिंग टू द जस्टिस इंडिया रिपोर्ट रिलीज बाय टाटा ट्रस्ट के द्वारा जस्टिस इंडिया की रिपोर्ट जो है वो उसको रिलीज किया गया। विच स्टेट हैज बीन ऑन टॉप इन मैटर ऑफ गिविंग जस्टिस टू सिटीजन। ठीक है, तो लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए कौन सी स्टेट जो है वो पहले नंबर पे है, तो दोस्तों वो महाराष्ट्र है। हालांकि हम महाराष्ट्र के मामले भी बहुत सारे जो है वो सुनते हैं कि महाराष्ट्र में ऐसा हो गया वैसा हो गया। ठीक है, क्योंकि महाराष्ट्र जो है तो वहां पर जिसको हम बोलते हैं ना बॉलीवुड, तो बॉलीवुड का एक गढ़ माना जाता है, तो वहां पर जो है वो बहुत बड़े बड़े जो है वो कांड भी होते रहते हैं। लेकिन ऐसा भी बोला जाता है कि जस्टिस देने के लिए लोगों को पहले नंबर पे अगर कोई स्टेट रही है तो उसका नाम महाराष्ट्र है। ठीक है उसके बाद आता है कि हु हैज बीन अवार्डेड विद द नेताजी सुभाष चंद्र बोस बोस है डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2021। तो ये दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र कुमार जो है तो उनको दिया गया है। 5 बार उड़ चुका है ये जहाज, 5 बार हमारी इस 32 मिनट आधे घंटे में 5 बार जो है ये जहाज उड़ चुका है। कोई ना कोई गतिविधि आज होने वाली है और ये हमारी वीडियो जो है तो ये उसका एक सबूत जो है वो बनने जा रहा है। हम भी हमारी जो आज एक कोई घटना होने वाली है तो उसका सबूत जो है वो हमारी वीडियो रहेगी, क्योंकि इसमें हमने अभी तक 5 बार जो है वो 32 मिनट में 5 बार देख लिया है कि जहाज ने हमें डिस्टर्बेंस हमारे लिए क्रिएट की है, लेकिन हम जो है वो इस चीज को डिस्टर्बेंस नहीं बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हु हैज वोन द नेशनल बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस अवार्ड। ठीक है, नेशनल बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस अवार्ड जो है तो ये किस स्टेट को मिला है, तो ये मिला है मेघालय को। मेघालय की कैपिटल शिलोंग है, बाकी मैंने तथ्य कल आपको बता दिए थे। उसके बाद होता है कि वेयर इज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ जलियांवाला बाग शताब्दी मेमोरियल पार्क जो है ये कहां पर है, तो ये जलियांवाला बाग शताब्दी मेमोरियल जो है ये अमृतसर में है। ठीक है, अमृतसर में जो है जहां पर स्वर्ण मंदिर है, जहां पर गोल्डन टेम्पल है। ठीक है, तो वहां पर ही उसी के पास बिल्कुल पीछे जाके 2 मिनट में नहीं लगते हैं, तो उसके पीछे जो है वो इसका पार्क है। ठीक है, जहां पर जनरल डायर वगैरह उनकी कहानी है कि गोलियां चला दी थी और बहुत सारे लोग जो थे तो वो भाग भी नहीं पाए थे, उनको वो मर गए थे वहां पर। 1913 की आई थिंक बात है जी। ठीक है, उसके बाद आता है कि आकाश को याद रखना। वियर हैज द न्यू जनरेशन मिसाइल बीन सक्सेसफुली टेस्टेड। तो आकाश जो कि न्यू जनरेशन मिसाइल जो है उसको सक्सेसफुली टेस्ट किया गया, तो कहां पर किया गया, उड़ीसा। मैक्सिमम यार जितनी भी मिसाइल्स को हम करते हैं ना तो वो उड़ीसा वगैरह जो हमारे समुद्र के किनारे में जो पार्ट होते हैं, टापू होते हैं, तो वहां पर ही उनको जो है वो टेस्ट किया जाता है। तो उड़ीसा में जो है वो आकाश को किया गया। उसके बाद आता है कि वियर इज द जॉइंट ट्रीटमेंट एक्सरसाइज। छठी बार आ गया, सुन लेना बात। वियर इज द जॉइंट ट्रीटमेंट एक्सरसाइज जिसको हम बोलते हैं एमफैक्स 21 ऑर्गेनाइज्ड अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, तो अंडमान एंड निकोबार में जो है ये वाली एक्सरसाइज जो है वो हुई है। उसके बाद आता है कि हु हैज स्टार्टेड अ प्लांट नेम्ड आफ्टर अ वाल। ठीक है, एजुकेट डॉटर। ठीक है, तो एजुकेट डॉटर जो है तो ये प्लांट का कौन सी स्टेट ने जो है वो शुरू किया गया है, ये राजस्थान ने शुरू किया गया। उसके बाद आता है कि हु बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू हैव एयर स्ट्रिप ऑन एक्सप्रेस वे। ठीक है, तो एयर स्ट्रिप ऑन एक्सप्रेस वे
के मामले में कौन सी फर्स्ट स्टेट जो है वो इंडिया में बनी है, तो उसका नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो कि जिस इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसी स्टेट की है, उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो पूरे यूरोप को मिला दें तब भी जो है वो उत्तर प्रदेश की सबसे उनसे भी ज्यादा जो है वो पॉपुलेशन हो जाती है। उसके बाद आता है कि काजा कालस, ठीक है, काजा कालस बिकम द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो काजा कालस जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनी है कौन सी कंट्री की, उसका नाम है एस्टोनिया, ठीक है, एस्टोनिया कंट्री है, उसकी प्राइम मिनिस्टर नई जो है वो काजा कालस जो है तो वो बनी है। उसके बाद आता है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड पूना योजना, ठीक है, तो पूना योजना जो है तो ये किसी स्टेट गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है, तो ये कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है, तो उस स्टेट के गवर्नमेंट का नाम मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के बारे में मैंने आपको तथ्य जो थे वो बताए थे कि भोपाल उसकी जो है वो कैपिटल है, और बाकी सारे मैंने आपको बता दिए थे। उसके बाद आएगा कि व्हेन इज इंटरनेशनल कस्टम डे सेलिब्रेटेड, ठीक है, तो इंटरनेशनल कस्टम डे जो है वो कब सेलिब्रेट जो है वो किया गया। यार 7वीं बार आ गया, 7th टाइम्स, हमारे 35 मिनट में 7th टाइम ये आ गया। अभी हमारी वीडियो जो है वो कंक्लूड होने वाली है, और इसके बाद भी ये आज रात को जो है वो आते जाते रहेंगे, तो आज कुछ बड़ा होने वाला है, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल कस्टम डे सेलिब्रेट किया जाता है, कब किया गया, तो ये 26 जनवरी जो है वो तब जो है वो इसको सेलिब्रेट किया गया। तो दोस्तों ये थे कुछ जनवरी के करंट अफेयर्स जो कि हमने 2 वीडियोज में पूरे के पूरे जो है वो उनको कर लिया है, क्लियर कर दिया है, और नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो हमारे फरवरी के होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, 36 मिनट्स हो गए, लंबी वीडियोस बन गई। एक और वीडियो है, तो दोनों को अगर अब मैं अपलोड करूंगा तो इनके लिए यार बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है अपलोड करने में, लेकिन चलो कोशिश करूंगा, ठीक है, जिससे अगर मुझे लगता है ना मैं आपकी मदद कर रहा हूं और ये मदद करने में मेरे को सेटिस्फैक्शन मिल रही है, तो मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं। तो बस आप भी कुछ ऐसा करिए कि जिसकी वजह से आपको सेटिस्फैक्शन मिले। जरूरी नहीं कि जो काम एक बंदा कर रहा है तो वही काम हम करें, कोई भी काम करो। इस सोसाइटी में बहुत सारे काम हैं लोगों के प्रति, दूसरे के प्रति करने के लिए। दूसरे की मदद करना ही हमारा जो है वो सबसे पहला अधिकार होता है। चाहे वो हम फिजिकल असिस्टेंस करें, फिजिकली करें, चाहे हम कुछ काम करके करें, चाहे हम किसी को विचारों की मदद करें, किसी को अच्छा रास्ता दिखाना भी एक बड़ी सबसे बड़ी जो है वो मदद होती है। और जब हम किसी की मदद करते हैं ना हमें सेटिस्फैक्शन मिलती है। और सेटिस्फैक्शन जो है ना तो इसकी डेफिनेशन पढ़ना, अगर आपको टाइम लगेगा इस चीज के बारे में सोचना, आज रात को जब भी आप सोओगे सेटिस्फैक्शन के बारे में सोचना कि सेटिस्फैक्शन क्या है, कौन सा काम हम करें कि हमें सेटिस्फैक्शन मिलेगी। और मुझे जो है वो उसके बारे में इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि सेटिस्फैक्शन क्या होती है। 8th टाइम्स यार, 8th टाइम्स, सुन लो आवाज, 8th टाइम जो है वो इस वीडियो में ये एक और आ गया। अब तो वीडियो हम कंक्लूड कर रहे हैं, और वीडियो के बाद जो है वो क्या होने वाला है हमें भी नहीं पता। कल का सूरज हम भी देखेंगे या नहीं देखेंगे। आज की वीडियो में हम जो है वो आपको सल्यूट करते हैं। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शबा खैर। और सल्यूट है हमारी इंडियन एयरफोर्स को जो कि रात को जो है वो उड़ रही है हमारी सेवा के लिए। थैंक यू सो मच।